और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। और सहयोग देखिए कि आपसे जिस समय मैं बात कर रही हूँ वो उत्तर छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, एक तरीके से आप ही की पकड़ वाला जो इलाका माना जाता है, वहीं के नंबर हमने दिखाए हैं। लेकिन 2018 वाला जो क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया था इस रीजन में, आपके रीजन में, इस बार मामला बहुत बराबरी का बीजेपी के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, पहले तो आपको प्रणाम और सभी आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से प्रणाम। 14 सीटें हैं अगर आप संभाग स्तर को देख रहे हैं जी। और पिछली बार 14 की 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये एक तरह से अप्रत्याशित सा माना जाना चाहिए। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा इसके पहले, और विशेष कारण थे, विशेष परिस्थितियां थी। कांग्रेस ने अपने आप को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की थी और लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जीत के जाएंगे तो उनको सरकार में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। उसको दोबारा ऐसा उम्मीद करना कि 14 की 14 सीटें आए, थोड़ा ज्यादा आकलन हो जाता है और संघर्ष इस क्षेत्र में रहा है। हालांकि परंपरागत आप देखेंगे तो कांग्रेस की ही बहुलता रही है। सिंहदेव सर, क्या मैं ये मानूं कि पिछली बार 2018 में इस इलाके के लोगों ने ये उम्मीद की थी कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे और इसीलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस को, ये उसी की निराशा का कहीं इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है? ये तो नहीं कह रहे हैं आप? वो उम्मीद अगर हो तो आज भी कायम रखनी चाहिए। संभावनाएं तो बनी रहती हैं। मैं ऐसा अपने लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों के मन में ये बातें रहती हैं जरूर कि हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने। बस्तर संभाग से भी लोगों के मन में था, दुर्ग संभाग से भी लोगों के मन में था, बिलासपुर संभाग से भी लोगों के मन में था। तो जहां जहां की सीनियर लीडर होते हैं, ये स्वाभाविक तौर पे वहां के लोग सोचते हैं कि शायद हमारे यहाँ के आगे आ जाए, सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे। यही वजह है क्या कि भूपेश बघेल के चेहरे पर बतौर मुख्यमंत्री इस बार के चुनाव में कांग्रेस नहीं उतर रही? उम्मीदें सबके लिए खुली रहे हैं, इसी वजह से सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। सर, यही वजह है? हमेशा हमेशा सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए। जब तक कि कोई अपरिहार्य स्थिति ना बने। और पिछले बार भी हम सब ने साथ लड़ा था, इस बार भी सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन पिछली बार की तुलना में हम ये पेश कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी लीड करेंगे सामूहिक नेतृत्व की इस टीम को। तो ये अंतर है कि वो हमारे लीड करने वाले रोल में रहेंगे, क्योंकि अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और सबको साथ लेके अपने अपने क्षेत्र में जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी भूमिका, उनकी जवाबदारी बरकरार रखते हैं। सिंहदेव सर, लेकिन अगर ये जिस तरीके का नुकसान यहाँ इस उत्तर रीजन में हो रहा है, उत्तर छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि कहां तो पिछली बार क्लीन स्वीप 14 की 14 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई, इस बार मामला बीजेपी के साथ बराबरी पर आ गया है। ऐसा ही अभी बाकी 2 रीजन बाकी हैं। सर, मुझे अभी नंबर दिखाना है आगे दर्शकों को। ऐसा ही नुकसान अगर होता है तो फिर मतलब हाथ से निकल जाएगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, बीजेपी के लिए मौका है। पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मीडिया ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो सबसे कम चांस छत्तीसगढ़ को दिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने का, क्योंकि जोगी जी कांग्रेस से अलग हुए थे। आप उस समय का आकलन देख लीजिए, किसी भी न्यूज चैनल ने। ओहो, दिक्कत आ गई है, कुछ तकनीकी खराबी। आगे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।